हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम आज का हमारा पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 9,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो पुट साइड में आप देखोगे तो लगभग मेरे को 2,000 रुपये का लॉस हुआ। तो कॉल साइड में आप देखोगे तो 10,000 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एजिंग के साथ में ट्रेड बनाई थी। दोनों साइड एजिंग वाले को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 100 रुपये का आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ये यहाँ पे मेरे को नहीं प्रॉफिट हुआ, नहीं लॉस हुआ। तो मुझे आज के दिन एजिंग में भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ। ये तो मतलब फास्ट मूवमेंट आएगा, इसी कारण से हुआ। नहीं, एजिंग के अंदर हमें प्रॉफिट बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब 90% यही होता है कि हमारे को एजिंग वाले में लॉस ही होता है। और मुझे लगभग 5100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये स्ट्रेटजी मैंने कैसे की, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो मेरे कोर्स के अंदर डाल दिया है कि कैसे हमारी करनी है। अगर आपको भी कोर्स को ज्वाइन करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, जिसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये है। उसके अंदर मैं आपको ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, ऑप्शन बाइंग भी सिखाता हूँ साथ में, और साथ में स्विंग ट्रेड भी सिखाता हूँ। तो तीनों चीज़ें मैं वहाँ पे आपको सिखाता हूँ। हर संडे को हमारी डाउट क्लास भी होती है कि जो भी डाउट हो वो भी आप उसके अंदर पूछ सकते हो। और साथ में इस संडे के दिन तो हमारी एक और स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे आने वाली, जो लाइव में मैं गूगल मीट के ऊपर करूँगा सभी के साथ में। और उनको भी, जिनको भी ये भी ज्वाइन करनी हो तो ये भी संडे के दिन आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी। अभी चलो हम देखते हैं मेरी ऑर्डर विंडो, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी ऑर्डर विंडो क्या थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जो स्ट्रेटजी उसी के हिसाब से पहले एजिंग के लिए बाई किए, फिर मैंने इनको सेल किया, और ये यहाँ पे मेरा एक ऐसा हिट हुआ यहाँ पे आप देखोगे तो, और यहाँ पे मेरा ये टारगेट हिट हो गया। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली। ये दोनों ऑर्डर मैंने कैंसिल किए थे, और ये दो ऑर्डर हैं जो मैंने एजिंग के लिए बाई किए थे, उनको मैंने यहाँ पे सेल किया। तो आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, आपको प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद में आप ट्रेडिंग को बंद कर दें। ये नहीं कि आप देखोगे मैंने 10 बजे मेरी ट्रेडिंग बंद हो गई थी और उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। पूरे दिन बैठा हूँ मार्केट के ऊपर, चार्ट भी मैंने खूब देखा है, और आज के दिन तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो कहीं भी मैं ट्रेड ले सकता था। लेकिन मेरा जो रूल है मैं उसको कम्प्लीटली 100% फॉलो करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। जो मेरे रूल्स में है, जो मेरे सेटअप होने के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा सेटअप नहीं बना बाद में तो मैंने ट्रेड नहीं ली। तो आप भी अपना जो भी सेटअप है, आपने कहीं से भी वो सीखा हो चाहे, उसी हिसाब से आप काम करें। कि ज़्यादा ये ना करें कि आप ओवर ट्रेडिंग कभी भी ना करें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों का रखना चाहिए कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है, आप मतलब कब तक कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल जरूरी है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया है ना अपने ऊपर, तो आप लॉस में हो सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इसी के अंदर, कोई दूसरा हमें बोलने वाला नहीं है इसके अंदर, कि हमने जो भी करना है खुद को करना है। इसी कारण से लोग नहीं तो अपना लॉस दिखाते हैं किसी को। कोई भी हो, जिस दिन लॉस होता है ना, कोई नहीं बताता कि मेरे लॉस हो गया है। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट हो जाता है ना, चाहे वो 10 दिन से ही हो, तो वो सभी को बताते हैं कि आज के दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, आज के दिन मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये नहीं करना चाहिए। हमें लॉस को भी बताना चाहिए, तो प्रॉफिट हो तो भी हमें बताना चाहिए। क्योंकि बड़ा लॉस उसी कारण से हमारा रुकेगा। अगर हम लॉस को हम छुपा के रखेंगे, प्रॉफिट को अगर हम बताएंगे, तो कभी भी हमारा बड़ा लॉस होने से नहीं रुकेगा। अभी चलो हम देखते ही कल के दिन, मंडे के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। साथ में हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी का, कि वीक के हिसाब से हमें क्या लग रहा है। तो वीकली के हिसाब से देखेंगे हम, यहाँ पे शार्पली सेलिंग आई थी, फिर ये रिवर्सल आया, फिर ये वापस नीचे की साइड में, ये थोड़ा यहाँ पे पुल बैक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो एक वीकली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज दे दिया है। तो अभी मार्केट हमारे लिए नेगेटिव ही है, क्योंकि 2 वीक तक रुका था और तीसरा वीक भी उसी के पास में ही जिन्हें क्लोजिंग दी है। तो अभी यहाँ से अगर बनेगी एक कैंडल हो, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल इस वीक के अंदर बनने के चांसेस है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद 2 वीक तक होल्ड किया, फिर वापस एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे वापस से 2 वीक तक होल्ड किया, फिर एक बड़ी कैंडल बनी। तो इसी तरीके से ये फॉर्म बहुत बारी होता है। यहाँ पे आप देखोगे 2 छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद में बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे आप देखो 2 छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर यहाँ से देखोगे तो ये एक बड़ी कैंडल बनी। तो ये बहुत बारी फॉलो होती है चीज़ें। तो यहाँ पे एक वापस से एक बड़ी रेड कैंडल भी बन सकने के चांसेस हैं। तो वीकली के हिसाब से अगर हमें देखना है, तो हमें यही देखना है कि ज़्यादा ट्रेड हमें पुट साइड में ही एग्जीक्यूट करनी है, कॉल साइड को थोड़ा हमें अवॉइड ही रखना है। अभी चलो हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि हम मंडे के दिन काम कैसे कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेता हूँ चार्ट को पहले। यहाँ पे हम देखेंगे आज के दिन की अगर हम बात करें, तो आज के दिन मार्केट कंप्लीटली एक वोलेटाइल था। तो ऐसे मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हम देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट ये शार्पली नीचे की साइड में आया। 1 घंटे के अंदर अंदर 200 पॉइंट नीचे आया। फिर अगले 1 घंटे के अंदर ये वापस से 200 पॉइंट अप साइड में चला गया। फिर वापस से सेकेंड हाफ के अंदर 200 पॉइंट नीचे ये आ गया। तो ऐसा मार्केट जब आता है तब प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे में करे तो क्या करिए,
यहाँ पे किसी को ये नहीं लग रहा था मैं बाई कर लूँ, लेकिन इसको ब्रेक कर रहा था उस टाइम पे, सभी को ये लग रहा था कि यहाँ पे बाई कर लेते और क्या पता कितना ऊपर चला जाएगा, वहाँ से रिवर्सल आ गया। नीचे की साइड में देखें तो यहाँ तो मौका ही नहीं दिया, यहाँ पे आने के बाद इन्होंने दिया होगा तो ये वापस जाके उनका एसएल दे दिया, तो ऐसे में थोड़ा ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। अभी अगर मंडे के हिसाब से हम देखें तो जब तक 23,540 को ब्रेक नहीं करता है हमें कोई भी कॉल की पोजीशन को ट्राई नहीं करना। 23,540 को ब्रेक करेगा, उसी के बाद हमें पुट की कॉल की ट्राई करनी है। इससे पहले हमें कोई भी कॉल की ट्रेड हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? एक तो 23,500 राउंड लेवल है, 23,500 राउंड लेवल है, इससे नीचे ट्रेड करा तो अप साइड में जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर 540 को ब्रेक कर देता, चाहे गैप अप ओपन हो चाहे फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। दूसरा पुट की बात करें तो आज का जो डे लो है उसको ब्रेक करे तब हमें ट्रेड लेनी है। 23,400 को ब्रेक करे तब हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा एसएल की बात करें तो कॉल पुट साइड में हमें लगभग 40 पॉइंट का एसएल मंडे के दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है। इस कारण से हमारे जो 25 पॉइंट की या फिर 30 पॉइंट की हम जो एसएल सोच रहे थे वो हमारे जल्दी हिट होंगे। इस कारण से हम थोड़ा दूर जाके बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं हमारे एसएल को छोटा करने के लिए, लेकिन हमें को एसएल 40 पॉइंट के आसपास का निफ्टी के अंदर अभी रखना पड़ेगा। ये कब तक रखना पड़ेगा? ये अभी बजट तक रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बजट तक ऐसे मोमेंट आने के चांसेस पूरे रहेंगे हमारे, तो इसलिए हमें थोड़ा 10 पॉइंट का एसएल को यहाँ पे अभी बढ़ा के रखना पड़ेगा। दूसरा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना है, तो गैप डाउन ओपन हो तो भी हमें पुट के लिए ही ट्राई करना है, कॉल के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे हमें नहीं देखना है। कोई भी नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाई गैप डाउन ओपन होने के बाद में तो हमें पुट के लिए ही देखना है। अगर 22,800 के पास ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो कि 500 पॉइंट के आसपास, तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर 500 पॉइंट या फिर 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपको ट्रेड ही नहीं करना, उस दिन को अवॉइड ही कर देना है, क्योंकि फिर ऐसा ही मार्केट बन सकता है, इतना ही वॉलेटाइल रह सकता है, तो आपको अवॉइड ही उसको कर देना है। ओके, थैंक यू।